जय माता दी मित्रों, 6 सितंबर को हरतालिका तीज है और इस तीज में विशेष 3 बड़े योग बन रहे हैं। यानी ये जो हरतालिका तीज है ये बड़ी खास रहने वाली है। हरतालिका तीज के अंदर कहीं ना कहीं सुहाग की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं सुहागिन औरतें। शिव पार्वती की पूजा होती है ताकि सुहाग अच्छा रहे, परिवार के लिए व्रत रखा जाता है और शिव पार्वती की उस दिन पूजा की जाती है। तो 6 सितंबर को हरतालिका तीज है, जिस दिन ज्योतिष के अनुसार 3 बड़े योग और एक विशेष योग भी बन रहा है। यानी उस दिन ब्रह्म योग है, रवि योग है और कहीं ना कहीं शुक्ल योग है। साथ ही साथ हस्त और चित्रा नक्षत्र के संयोग भी बन रहा है। और जिस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग बनता है और उस दिन कोई पर्व आता है जैसे हरतालिका तीज या हरियाली तीज, तो कहीं ना कहीं वो तीज की महत्वता बढ़ जाती है। तो ये जो संयोग है ये सुहागिनों के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। सबसे पहले हम हरतालिका तीज में पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक शिव पार्वती की आप पूजा कर सकते हैं। उनको 16 श्रृंगार पार्वती माँ को चढ़ा सकते हैं। लंबे सुहाग के लिए, दीर्घायु सुहाग के लिए कामना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाएं जो स्त्रियां जिनकी अभी शादी हुई है यानी 1-2 साल ही हुए हैं, उनको हरतालिका तीज जरूर रखना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए शिव पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को देखा जाए तो शाम को मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त के अंदर, यानी शाम को यदि आप पूजा करेंगे तो शाम के 6:36 से लेकर और 7 बजे तक लगभग आप पूजा कर सकते हैं। और हरतालिका तीज में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे करवा चौथ के अंदर रखा जाता है, हरियाली तीज के अंदर रखा जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर निर्जला व्रत रखा जाता है और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उनके परिवार की पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार माता को दिया जाता है कि जिस प्रकार से आपका सुहाग्य है इसी तरह से हमारा सुहाग भी सही सलामत रहे, उसकी रक्षा हो, मेरे बच्चों की रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो और मेरे परिवार पे कोई भय, आपत्ति, क्लेश कुछ भी है तो वो दूर हो जाए। इसलिए महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछा के चारों ओर आपको केले के डंठल ले लेने हैं, यानी केले के पत्ते ले लेने हैं टहनी सहित, वो चारों दिशा में आपको लगा देने हैं। फिर आपको कलावा चारों केलों पे बांध देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी या रेत से आप शिव परिवार बना लीजिएगा। अगर शिव परिवार ना बना पाए मिट्टी से या रेत से तो आप शिव परिवार आप खरीद लीजिएगा या फोटो ले लीजिएगा, या आपके घर में अगर शिव परिवार है तो अति उत्तम है, किसी थाली में रखिएगा। फिर उसके बाद आप उन पे दीपक और धूप ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए चढ़ाते रहिएगा। फिर उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय नमः, ओम पाम पार्वते भ्याम नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र का माला कहते हुए आपको शिव पार्वती पे आपको सुपारी चढ़ानी है, नारियल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाने हैं, मिष्ठान चढ़ाना है, जो घर के अंदर आपको चीज़ें बनी हैं वो आपको चढ़ाना है। और साथ ही साथ माँ पार्वती पे 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है और मंत्र वही है ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। दोबारा बोल देता हूँ, बड़ा सरल मंत्र है ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। ये मंत्र कहते हुए आप सामग्री चढ़ा दीजिएगा। फिर प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप सुबह पूजा करनी है या शाम को पूजा करना चाहती है तो प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, मेरे परिवार में कोई विपत्ति ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई बाधा है तो वो दूर हो जाए, माता पार्वती का हमको आशीर्वाद रहे। इस तरह की श्रद्धा से आपको कामना करनी है। उसके बाद आपको हरतालिका तीज की कथा पढ़नी होती है, आरती करनी होती है। उसके बाद आप व्रत का उद्यापन शाम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हरतालिका तीज निर्जला रखना चाहिए। जय माता दी।